नमस्कार साथियों, मन सुंदर में अब तक आपने देखा कि दादी रुचिता पर इल्ज़ाम लगा देती हैं। बोलती हैं कि ये जो टीवी घर में आया है इतना बड़ा सा, ये रुचिता ने मंगाया है और रूहान का नाम उसमें से हटा देती हैं, तो पूरा इल्ज़ाम रुचिता के ऊपर आ जाता है। लेकिन रुचिता बोलती है रूही से कि मम्मा मैंने ये सब नहीं किया है। रूही को भी विश्वास हो जाता है, लेकिन दादी तो अपनी ही बातों पे रहती हैं। नाहर भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती हैं। वो पूरी तरह से रूहान को बचाना चाहती हैं और पूरा इल्ज़ाम रुचिता के ऊपर डाल देती हैं। और फिर उसके बाद इतना से उनका मन नहीं भरता। जैसे ही उसके बाद मामला शांत होता है तो पंडित जी का फ़ोन आ जाता है। शायद रूही ने बोला रहा होगा कि कोई पूजा करनी होगी मंदिर में, इसलिए पंडित जी का फ़ोन आ जाता है और रूही और नाहर वहाँ मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तो जैसे ही फ़ोन आता है तो रूही बोलती है कि मैं रुचिता को भी ले जाऊंगी, लेकिन दादी मना कर देती। तभी रूही रुचिता को अपनी बहन जूही के पास छोड़ कर जाती है और बोलती है कि उसका ख्याल रखना। लेकिन उसके बाद जूही को फ़ोन आता है उसके मायके से कि उसकी बेटी मुन्नी की तबीयत ख़राब हो गई है और जूही वहाँ चली जाती है। उसके बाद रुचिता घर में अकेली बसती है और उसे दादी परेशान करने लगती है और बोलती है कि मेरे बेटे का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा। रूही और नाहर तो पहले ही मंदिर जा चुके होते हैं, इसलिए उसी समय पर पीछे से माली आ जाता है जो इनकी बाग की देख रेख करता है, गमलों की। लेकिन दादी के मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना इससे पैसे की भरपाई कराने के लिए माली की जगह इसको काम कराया जाए नौकरों की तरह। और माली को वहाँ से छुट्टी के लेके भेज देती है दादी। उसके बाद रुचिता को बोलती है कि इतने पैसों की भरपाई कैसे करेगी तुझे पूरे 2 लाख रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी, इसलिए तू जा और जा कर के माली की जगह तू काम करेगी। तूने इतने पैसों को बिना फोकट में उड़ाया है जो। और दादी इतना कहकर उसे घसीटते हुए बाग में छोड़ देती है। और बेचारी रुचिता ने आज तक कभी कोई काम नहीं किया होता है, इसलिए वह जैसे ही बाल्टी को उठाती है तो उसके हाथ में निशान आ जाता है और उसका हाथ लाल पड़ जाता है। लेकिन दादी को ज़रा भी दया नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि घर में कोई नहीं है और यही मौका है इसको सताने का और इसको काम पे लगाने का, वरना लोग तो करने नहीं देंगे इसे काम। और ये महारानियों की तरह हमारे घर में बैठे बैठे खाएगी। तो रुचिता को पानी डालने से लेकर के वहाँ का पूरा काम बताकर दादी चली जाती हैं और रुचिता बेचारी रोते हुए सारा काम करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ से रूहान गुजर रहा होता है, जो कि अपना बैट लेकर खेलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र रुचिता पर पड़ती है, लेकिन पहले तो वो डर जाता है कि अगर मैं इसके साथ काम कराऊँगा तो दादी मुझे डांटेगी और पापा से शायद बता दे कि ये काम मैंने किया, क्योंकि दादी को तो पता ही होता है कि ये काम किसने किया है। तभी वह वहाँ चुपचाप जाने लगता है वहीं से, बिना रुचिता से बोले। तभी रुचिता के अचानक हाथ से बाल्टी छूट जाती है नीचे। ये देखकर वो भाग कर आता है तुरंत और रुचिता को बोलता है शायद तुमसे अकेले नहीं होगा। और वो अपने बैट की सहायता से एक तरफ रुचिता को पकड़ा कर एक तरफ खुद पकड़कर काम कराने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ देर में दादी आ जाती है और रोहन को बहुत डांटती है और बोलती है रुचिता से कि तू मेरे पोते से काम करवाएगी, तेरी इतनी हिम्मत। और उसे ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है और रुचिता से बोलती है कि पूरा स्टोर रूम तुम्हें साफ़ करना होगा, अगर नहीं किया तो बाहर नहीं निकालूंगी। और बेचारी रुचिता भूखी भी रहती है, लेकिन फिर भी दादी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उधर रूहान भूखा हुआ होता है और उसे खाना देने के लिए दादी नीचे पहुंच जाती है। और जैसे ही रूहान को लगता है कि मैंने गलत किया, उसे एहसास होता है और उसे पता चल जाता है कि शायद रुचिता भूखी है और वो काम पर जुटी हुई है। तभी रूहान दादी से बहाने बनाकर वहाँ से खाना उठा ले जाता है और बोलता है मैं अपने कमरे में खाऊंगा। और वह रुचिता के साथ स्टोर रूम में ही खाना खाने लगता है जाकर के। रुचिता रो रही होती है। रूहान जैसे ही पहुँचता है उसे वो इधर उधर की बातें करके हंसाता है, उसको खाना खिलाने लगता है। लेकिन तभी दादी वहाँ पे वापस आ जाती है। दादी जैसे ही आती है बोलती है कि तू मेरे बेटे का हिस्सा खाना भी खा गई, पैसे भी तो तूने पहले ही खा लिए, अब खाना भी खाए जा रही है।
रुचिता बेचारी रोने लगती है और वो रुचिता के ऊपर दादी हाथ ही उठाने वाली होती है कि उधर से उसकी माँ रूही आ जाती है और दादी का हाथ पकड़ लेती है। और तभी रूहान बताता है कि दादी मैंने ही टीवी को मंगाया था, रुचिता की कोई गलती नहीं है। ये बात सुन कर के दादी को तो पहले से ही पता था। दादी और गुस्सा हो जाती है और उसको लगता है कि शायद नाहर उसको डांटेगा रूहान को, लेकिन नाहर को क्या पता होगा कि रूहान ने ही टीवी मंगाया है। रूहान यही सोच रहा था, तभी नाहर भी पीछे से आ जाता है और बोलता है कि मुझे सब पहले से ही पता था, मैं बस आपकी हिम्मत देखना चाह रहा था बेटा, ये सब काम करना गलत होता है, गलत का साथ देना भी। दादी आप भी इनका गलत का साथ क्यों दे रही हो? फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे का मिलेंगे आगे के एपिसोड में, जैसे ही आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला एपिसोड सबसे पहले आज तक पहुंच जाए।